हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज़ कर कर आपको इंसर्ट करने का एग्जांपल दिखाया था। आपने देखा होगा लास्ट सेशन जिसमें हम लोगों ने स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट दोनों का हम लोगों ने आपको यूज़ कर कर दिखाया था। और हम लोगों ने एक टेस्ट स्टूडेंट टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाया था। ठीक है, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके अंदर आज में हम लोग बेसिकली जो है एक नई चीज़ देखेंगे जिसमें हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एग्जीक्यूट अपडेट, तो लास्ट सेशन में आपने देखा था कि एग्जीक्यूट अपडेट हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड को अपडेट मीन्स इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और एग्जीक्यूट क्यूरी जो है वो सेलेक्ट के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे बता चुके हैं कि हम लोग सेलेक्ट की एसक्यूएल क्वेरी या इंसर्ट अपडेट डिलीट की एसक्यूएल क्वेरी स्टेटमेंट इंटरफेस के थ्रू भी भेज सकते हैं और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस के थ्रू भी भेज सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अभी मैं स्टेटमेंट का रेफरेंस ऊपर बना ही चुका हूँ STM। तो हम स्टेटमेंट के थ्रू एक सेलेक्ट की एसक्यूएल क्वेरी भेज रहे हैं और मैं जो कंडीशन लगा रहा हूँ वो एज के ऊपर लगा रहा हूँ। तो अब जो एज है, जिसकी एज 18 एंड अबव है, उसके रिकॉर्ड्स को मेरे को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं ये नॉन प्राइमरी की के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं। तो नॉन प्राइमरी की का मतलब होगा कि हमको मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिलेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर वाइल का लूप लगा रखा है। तो एग्जीक्यूट क्यूरी जो है, ये मेथड जो रिटर्न करता है ये रिजल्ट सेट रिटर्न करता है। रिजल्ट सेट एक इंटरफेस है। ठीक है, रिजल्ट सेट इज अ इंटरफेस। ठीक है, और रिजल्ट सेट इंटरफेस रिप्रेजेंट द रिकॉर्ड्स विच आर पॉजिटिव। विच आर पॉजिटिव मीन्स जहां पर हमारे को कंडीशन ट्रू मिल रही है, मतलब कि जहां जहां पर कंडीशन हमारे को 18 ईयर्स एंड अबव एज मिल रही है, वो रिकॉर्ड्स को वो क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज रिजल्ट सेट, तो हम बोल सकते हैं रिजल्ट सेट इज अ रिकॉर्ड पॉइंटर। ठीक है ना, और बाय डिफॉल्ट जो रिजल्ट सेट रहता है वो 0 रिकॉर्ड के ऊपर रहता है। 0 मीन्स 1 के ऊपर क्यों नहीं रहता, क्योंकि हम लोग जब नेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे तो फिर वो 2 से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट रिकॉर्ड कभी सेलेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है ना, और अगर हमारे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिलता, मान के चलो एक भी स्टूडेंट जो है उसकी एज 18 ईयर्स के अबव की नहीं है, सब 18 ईयर्स से बिलो की है, तो उस केस में भी रिजल्ट सेट ही रिटर्न में मिलेगा। लेकिन रिजल्ट सेट उस केस में क्या रिटर्न करेगा, 0 रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं रिजल्ट सेट जो है बाय डिफॉल्ट वो जो प्लेस रहता है वो 0 रिकॉर्ड के ऊपर रहता है, और हम लोग जब उसे मूव करवाते हैं तो वो 1 2 3 4 रिकॉर्ड से मूव करता है। और वो 1 2 3 4 रिकॉर्ड में कौन से रिकॉर्ड्स के जहाँ पर कंडीशन ट्रू मिल रही है। ठीक है ना, जहाँ जहाँ पर ये हमने वेयर कंडीशन दे रखी है, वो वेयर कंडीशन जहाँ पर ट्रू मिल रही है उस रिकॉर्ड को वो पॉइंट करता जाएगा, और जहाँ पर वो पॉइंट करेगा उस रिकॉर्ड को हम लोग गेट कर सकते हैं। तो मतलब कि रिजल्ट सेट हमारे रिकॉर्ड का पॉइंटर है, जो कि कंडीशन जहाँ पर सेटिस्फाई होती है उसको पॉइंट करता है। और रिजल्ट सेट को यूज करके हम लोग गेट मेथड को यूज कर हम लोग डाटा को फेच कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर नेम स्ट्रिंग है, अगर मान के चले कोई मेरे को यहाँ पर मार्क्स होता तो यहाँ पर गेट इंट हो जाता। जैसे आपने सेट स्ट्रिंग और सेट इंट करा था, आपने देखा था ऊपर कि अगर स्ट्रिंग टाइप का डाटा था तो सेट स्ट्रिंग हो रहा था, इंट टाइप का था तो इंट हो रहा था। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग जब गेट कर रहे हैं तो गेट के साथ स्ट्रिंग या इंट या फ्लोट जो भी आप करना, तो गेट फ्लोट या गेट इंट या गेट स्ट्रिंग। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉलम का डाटा टाइप। हम लोग यहाँ पर कॉलम का नाम भी दे सकते हैं या फिर हम लोग कॉलम का इंडेक्स भी दे सकते हैं। ठीक है ना, कॉलम का नाम का मतलब क्या हुआ कि कॉलम का नाम, रोल नंबर, नेम, एज, ये भी दे सकते हैं। नहीं तो 1 2 और 3, तो 1 मतलब कि रोल नंबर, 2 मतलब कि नेम, 3 मतलब कि एज। तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं, कॉलम नेम भी दे सकते हैं और कॉलम इंडेक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ नॉन प्राइम मतलब प्राइमरी की रिकॉर्ड के ऊपर, जैसे मैंने लिखा वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 111, तो अब यहाँ पर रोल नंबर जो है ये प्राइमरी की है, यहाँ पर रोल नंबर के अंदर सिंगल रिकॉर्ड ही मिलेगा और मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। तो इस केस में हम लोग वाइल का लूप नहीं लगाएंगे। जैसे आपने देखा था ऊपर, तो ऊपर हम लोगों को मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिल रहे थे, तो जब तक नेक्स्ट रिकॉर्ड में रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तब तक एक एक करके वो लूप में आपका सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराता रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग सिंगल रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं प्राइमरी की के ऊपर, तो उस केस में हम लोग इफ का कंडीशन को यूज करते हैं कि प्राइमरी की में हो सकता है रोल नंबर मिले या हो सकता है रोल नंबर नहीं मिले। इफ आर एस डॉट नेक्स्ट मीन्स इफ ट्रू,
अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उस केस में आपको डाटा मिलेगा, और नहीं तो वो बोलेगा नो रिकॉर्ड फाउंड। तो इस तरीके से हम लोग रिजल्ट सेट को यूज कर डाटा को निकाल सकते हैं। अब ये काम हम लोग स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट दोनों के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं सामने आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर दिखा रहा हूँ। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर स्टेटमेंट के थ्रू आप देखेंगे तो हम लोगों ने एक वैल्यू इंसर्ट करवा रहे थे 1 पराग 42। लेकिन अब मेरे को यहाँ पर अगर मैं इस रिकॉर्ड को दोबारा से चलाता हूँ तो ये 1 रिकॉर्ड क्योंकि ऑलरेडी इंसर्टेड है तो वो एरर दे देगा कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता, प्राइमरी की है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको रन कर दिखाऊं, ठीक है, तो ये वाले स्टेटमेंट वाले को अगर मैं रन करके दिखाऊं तो ये भी ये एरर देगा, आप देखिएगा। ठीक है, एरर आ गया। एरर में क्या आ रहा है कि ये यूनिक कॉन्स्ट्रेंट है। तो ये तो एरर जो है ये तो हमको तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो लेमैन है, एंड यूजर है, उसको तो समझ में नहीं आएगा। उसको तो बोलेगा ये पता नहीं क्या रेड कलर का इतना लंबा चौड़ा एरर आ गया। तो हमको उसको इंसर्ट कराने से पहले डाटा को ये चेक करना है कि ये जो रोल नंबर है ये पहले तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सेलेक्ट की एसक्यूएल क्वेरी लगाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट करने के बाद यहाँ पर हम लोग एक रिजल्ट सेट rs is equals to stm dot execute query। तो भी मैं इंसर्ट करने से पहले एक एग्जीक्यूट क्वेरी कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेस्ट स्टूडेंट वेयर, क्योंकि प्राइमरी की पर कंडीशन चेक करनी थी, तो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पर अब क्या कर दिया, इंसर्ट कराने से पहले रोल नंबर को मैंने एक सेलेक्ट की एसक्यूएल क्वेरी भेजी कि रोल नंबर 1। अगर अब कंडीशन ट्रू होती है तो अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इफ rs डॉट नेक्स्ट। इफ rs डॉट नेक्स्ट का मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मेरे को इंसर्ट नहीं कराना, तो मैं यहाँ पर उसको एरर मैसेज दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने बोल दिया रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, और नहीं एल्स में मीन्स नहीं मिला। तो अब उस केस में आप यहाँ पर इंसर्ट की एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अब अगर हम इसको दोबारा से रन करा कर देखें, तो अभी मेरे को एरर मैसेज नहीं मिला, क्योंकि मैं उसको यहाँ पर हैंडल कर चुका हूँ। और उसको यूजर को क्या मिल गया है कि प्रॉपर आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा कि रोल नंबर या जो भी रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से जब भी आप लॉग इन कर रहे हैं किसी उसमें, ठीक है ना, या कोई भी इस तरीके की जैसे है ना बैंकिंग के अंदर आप कुछ है ना अकाउंट नंबर के बेसिस पर कुछ यूजर का बैलेंस दिखाना चाहते हैं, और अगर अकाउंट नंबर रॉन्ग है तो आप उसको मैसेज देना चाहते हैं, तो उस केस में आप इसी तरीके से पहले सेलेक्ट कर कंडीशन को चेक करा सकते हैं। ठीक है ना, सेव का हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जैसे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर भी हम लोग इंसर्ट करा रहे थे, तो इंसर्ट कराने से पहले हम लोग यहाँ पर क्योंकि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के साथ एसक्यूएल क्वेरी साथ में जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट की एसक्यूएल क्वेरी भेज दी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेस्ट स्टूडेंट।
टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डाटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेस्ट स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, स्पेस होल्डर जाएगा। ठीक है, और स्पेस होल्डर के अंदर डाटा को सेट करने के लिए PSM डॉट सेट इंट टाइप का डाटा जाएगा। कहाँ पर आ रहा है 1, और उसमें भी हम लोग वैल्यू जो सेट कर रहे हैं वो 2, मतलब कि यहाँ पर मैं जो रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहा हूँ 2 रिकॉर्ड सेट करा रहा हूँ। तो अगर 2 रिकॉर्ड, अब उसके बाद सेव रिजल्ट सेट RS इज इक्वल्स टू PSM डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। अब एग्जीक्यूट क्यूरी के साथ कोई क्यूरी नहीं जाएगी, क्योंकि वो प्री प्रोसेस रेस्क्यूल क्यूरी पहले जा चुकी है। ठीक है ना, रिजल्ट सेट को इंपोर्ट कर लीजिए। इसके बाद इफ RS डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अगर RS डॉट नेक्स्ट है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println और नहीं तो एल्स में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से आप अब इंसर्ट की क्वेरी चला सकते हैं। ठीक है जी, तो सेम आप दोनों के थ्रू मैंने बताया। अब आपकी चॉइस है कि आप स्टेटमेंट को यूज करके करो या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज करके करो। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एल्स में जाएगा और इंसर्ट करा देगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया। इसी तरीके से अगर मल्टीपल रिकॉर्ड करें तो मल्टीपल रिकॉर्ड का भी एक एग्जांपल देखें। अभी तो इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड है नहीं हमारे पास। ठीक है ना, अभी तो इसमें हम लोगों के पास मल्टीपल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन चलिए मैं देखता हूँ एक बार। हाँ, हमने एज डाली है ना, तो एज के अंदर हम लोगों का मल्टीपल रिकॉर्ड होगा। देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट स्टूडेंट। यहाँ पर 2 रिकॉर्ड है, तो हमारे पास एज ये 42 और 33 है, तो ग्रेटर देन 18 है। तो यहाँ पर अगर मैं अब एक और अगर लिखूँ, ठीक है, कनेक्शन मैनेजर मेरी क्लास थी, और यहाँ पर हम लोग अपना मान लीजिए सेलेक्ट डाटा नाउ से मेथड बना दिया मैंने, और यहाँ पर भी सेम कनेक्शन फॉर्म इज इक्वल्स टू गेट। तो गेट फॉर्म हमारा इनहेरिट हो रहा है पेरेंट क्लास से। ठीक है ना, और यहाँ पर थ्रोज एक्सेप्शन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, कनेक्शन को इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप चाहे स्टेटमेंट से कर रही हैं चाहे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से। ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट सेट RS इज इक्वल्स टू string डॉट
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट स्टूडेंट। तो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेस्ट स्टूडेंट मतलब कि हम लोग सभी रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं, कोई वेयर कंडीशन नहीं लगाई, तो उसमें मतलब कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो अब इस केस में इफ नहीं लगेगा क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो हम लोग वाइल जब तक नेक्स्ट रिकॉर्ड है तब। इंट रोल नंबर इज इक्वल्स टू rs डॉट गेट इंट। अब गेट इंट के अंदर यहाँ पर देखिए कॉलम का इंडेक्स भी दे सकते हैं, ये तो कॉलम का नाम भी दे सकते हैं। तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पर 1 दे दिया, तो 1 क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रोल नंबर फर्स्ट कॉलम नंबर है, तो यहाँ पर हमने 1 दे दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से मान के चलिए स्ट्रिंग नेम rs डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है, तो यहाँ पर 2 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा था हमारा नेम, ये रहा नेम, ठीक है ना, और फिर एज। तीनों को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं क्लास का। ठीक है जी। तो अब हम लोग चला कर चेक करते हैं। काम मेरा समझ में आ गया होगा इसके अंदर कि डाटा को हम लोगों ने गेट करा और प्रिंट करा दिया, सिंपल। अब ये जो चलेगा टॉप टू बॉटम मीन्स हमेशा ये मैंने जैसे बताया 0 रिकॉर्ड पर रहता है, फिर फर्स्ट रिकॉर्ड चलेगा, फिर सेकंड रिकॉर्ड चलेगा, तो बाय डिफॉल्ट वो टॉप टू बॉटम मूव होता है। ठीक है, तो इसने रिकॉर्ड नंबर 1 रिकॉर्ड नंबर 2 आपको शो करवा दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम चीज़ आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू भी खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। सेम उसमें कुछ भी नहीं करना है, स्टेटमेंट की जगह प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज़ कर लीजिए और एसक्यूएल क्वेरी को साथ में भेज दीजिए, बाकी का प्रोसेस आप जैसे पहले करा वही कर रहा है, ठीक है ना। तो अब इस केस में हम लोगों ने जो है दोनों तरीके से सिंगल रिकॉर्ड को भी चेक करा निकालना और मल्टीपल रिकॉर्ड को भी चेक करा निकालना, ठीक है ना। अगर आप 1 की जगह यहाँ पर कॉलम का नाम देना चाहते हैं कि कॉलम का नाम हमारा जो था रोल नंबर, ठीक है ना, तो आप कॉलम का नाम भी दे सकते हैं जैसे कि नेम, ठीक है। तो आप इंडेक्स भी दे सकते हैं, नहीं तो कॉलम का नाम भी दे सकते हैं जो आपको सूटेबल है। लेकिन कॉलम का अगर इंडेक्स दे रहे हैं तो आपको फिर ये कंफर्म होना चाहिए कि हमारा 1 2 3 4 ऑर्डर सही है, ठीक है ना। तो उस केस में फिर अगर आपने 1 या 2 का ऑर्डर में चेंज कर दिया इंडेक्स ऑर्डर में, तो फिर आपको गलत रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा जो है कॉलम का नाम हम लोग दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें कंफर्म रहता है कि यही वाला रिकॉर्ड निकलेगा। 1 2 3 हो सकता है कि हमारा 1 के ऊपर सब्जेक्ट वो आ रहा हो, नेम आ रहा हो, और 2 के ऊपर एज आ रहा हो, तो आपका क्या होगा फिर डाटा मिसमैच हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कॉलम का नाम प्रेफरेबल, अगर मेरे हिसाब से प्रेफरेबल हम कॉलम का नाम लेकर चलेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
अब एक और चीज़ इसके अंदर देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर दो टेबल बना रखे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि हम लोगों ने दो टेबल बना रखी है। एक हमारी है टेस्ट स्टूडेंट, तो मेरे पास दो टेबल हैं, एक है टेस्ट स्टूडेंट और एक है टेस्ट मार्क। अब ये दो टेबल आपस में रिलेटेड है रोल नंबर से, ठीक है ना, फॉरेन की और प्राइमरी की के थ्रू। तो अब यहाँ पर जो है मेरे को क्या करना है, मेरे को रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है, रोल नंबर, नेम, एज, सब्जेक्ट और मार्क, मतलब कि दोनों टेबलों में रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है। अब दोनों टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के टाइम पर मेरे को अब यहाँ पर जो है चेक करना है कि रोल नंबर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा दोनों टेबलों में, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर मेरे को ज्वाइन क्यूरी लगानी पड़ेगी क्योंकि मेरे को दो टेबल से डाटा को फेच करना है, ठीक है। और उसके अलावा मेरे को एक और चीज़ करनी है, वो है कि अगर हमारा एक टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए दूसरे में ना हो तो ये गलत है। तो इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब कि प्रोसेस बिगिन हुआ तो वो या तो कमिट होना चाहिए, कमिट का मतलब कि दोनों जगह वो रिकॉर्ड सेव होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो रोल बैक हो जाना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने बोला कि एक टेबल में तो इंसर्ट हो गया लेकिन दूसरे में इंसर्ट होने के टाइम पर एरर हो गया, तो उस केस में फिर अगर आप दोबारा से इंसर्ट कराओगे तो उसमें प्राइमरी की ऑलरेडी इंसर्ट हो चुकी है, तो फिर स्टूडेंट को अपना नाम और तो मिल जाएगा अपना रोल नंबर के साथ, लेकिन सब्जेक्ट और मार्क्स नहीं मिलेगा। तो वो बोलेगा मेरे को तो मार्क्स मिल ही नहीं रहे अपने। तो इसको मतलब काम हो तो दोनों टेबलों में हो, नहीं हो तो किसी में भी नहीं हो। तब इस चीज़ को अगर ट्राई करके देखें तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम लोग एक नया बनाते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई डेमो ट्रांजैक्शन, ठीक है। एक्सटेंड्स कनेक्शन मैनेजर हो गया। मैंने एक मेथड बनाया, या थ्रोज एक्सेप्शन छोड़ देते हैं इस टाइम पर, ट्राई कैच ब्लॉक को यूज करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एसक्यूएल पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। हमने ग्लोबल वेरिएबल कनेक्शन कौन इक्वल टू नल, ट्राई ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और ट्राई का क्रॉस कोडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक और ले लेते हैं, इंट i इज इक्वल टू 0, इंट j इज इक्वल्स टू 0। हमने दो वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अभी क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को अभी आप आगे चलकर समझ जाओगे, पहले हम लोग प्रोग्राम को लिख लेते हैं। तो कनेक्शन को गेट कर लेते हैं,
ये मेरे को पेरेंट क्लास से मिल रही है। पेरेंट क्लास मैंने आपको बताया था पिछली बार हम लोगों ने यहाँ पर गेट कॉन के नाम से मेथड बनाया था कनेक्शन को, उसी को हम लोग यहाँ पर गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन गेट हो गया। अब कनेक्शन गेट हो जाने के बाद हम लोग अगला क्या काम कर रहे हैं, हम लोग एक प्रीपेड स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर मेरे को जो है सेलेक्ट की एसक्यूएल क्वेरी भेजनी है, लेकिन ज्वाइन क्वेरी भेजनी है। ठीक है ना, तो प्रीपेड स्टेटमेंट पीएसएम कॉन्डर प्रीपेड स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट स्टूडेंट कॉमा टेस्ट मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो टेबल हैं, टेस्ट स्टूडेंट और टेस्ट मार्क। ठीक है ना, सेलेक्ट, तो हम लोग यहाँ पर ज्वाइन क्वेरी आपको पता है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2 वेयर टेस्ट स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। तो टेस्ट स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड मीन्स बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होने की, एंड टेस्ट मार्क डॉट रोल नंबर रोल नंबर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन। तो हम लोगों ने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट स्टूडेंट कॉमा टेस्ट मार्क वेयर टेस्ट स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू स्पेस होल्डर एंड टेस्ट मार्क डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हम लोगों ने टेस्ट स्टूडेंट डॉट रोल नंबर टेस्ट मार्क डॉट रोल नंबर, तो इसलिए दोनों कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई होना जरूरी है, क्योंकि दोनों जगह मिलना चाहिए। ठीक है, अब psm डॉट सेट इंट 1 में डाटा, ठीक है, जैसे 11 ही ले लेते हैं। आप ये डाटा जो है, ये डाटा यूजर से ही बफर रीडर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आप अगर इसको 11 यूजर से भी लेना चाहें तो यूजर से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मेरा कंसंट्रेशन जो है वो JDBC के ऊपर है, तो इसलिए मैं उसको अभी यहाँ पर सिंपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर डाटा को सेट करा दिया। 1 का मतलब कि क्या हुआ, इस जगह रोल नंबर, और 2 का मतलब क्या हुआ, इस जगह। ठीक है, तो दोनों जगह हम लोगों को सेम चेक करना है, 11 और 11। तो हम इसलिए हम लोगों ने वेयर रोल नंबर, और यहाँ पर भी 11 मिल रहा है, वहाँ पर भी 11। तो अब इसके बाद रिजल्ट सेट एग्जीक्यूट क्वेरी के साथ क्वेरी नहीं जाएगी, वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है ना, अब क्योंकि हम लोगों ने प्राइमरी की पर रिकॉर्ड वो करा है, तो इफ rs डॉट नेक्स्ट, तो rs डॉट नेक्स्ट में तभी जाएगा जब दोनों जगह उसको 11 मिलेगा। मतलब कि पहले वाले जो स्टूडेंट टेबल उसमें भी, मार्क्स टेबल दोनों में भी अगर 11 मिल रहा है दोनों जगह, तो ही उस केस में उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इफ rs डॉट नेक्स्ट में जाएगा कि दोनों जगह 11 है, मतलब कि रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब कि ये जो 11 वाला रिकॉर्ड है वो मेरे पास अवेलेबल है, तो हम लोग इसको इंसर्ट नहीं करवा रहे, नहीं तो एल्स में अब मेरे को इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट की कोई ज्वाइन क्वेरी नहीं होती है, ध्यान रखिए। आपने जब सेलेक्ट करा तो सेलेक्ट की तो ज्वाइन क्वेरी लग गई दो टेबल में से, लेकिन अब इंसर्ट की ज्वाइन क्वेरी नहीं होगी। तो इंसर्ट की ज्वाइन क्वेरी नहीं होगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अब 2 बार लिखना पड़ेगा, क्या, चलिए नया रेफरेंस बना लेते हैं।
ये पहली एसक्यूएल क्वेरी हम लोग जो करा रहे हैं वो किस में करा रहे हैं, इंसर्ट इनटू टेस्ट स्टूडेंट वैल्यूज, और इसमें हम लोगों के पास रोल नंबर, नेम और एज। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू टेस्ट स्टूडेंट वैल्यूज, रोल नंबर, नेम और एज, 3 वैल्यूज हमको भेजनी है। अगर ये रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो मेरे को इंसर्ट कराना है रोल नंबर, क्या इंसर्ट कराना है 11। अगर मिलेगा तो एरर दे देगा, नहीं मिलेगा तो ये इंसर्ट कराना है। तो रोल नंबर 11, दो के अंदर उस रोल नंबर का नाम, और फिर उस रोल नंबर की एज। ठीक है, ये तो पहली एसक्यूएल क्वेरी। उसके बाद जो हमने ऊपर आई इनिशियलाइज कर रखा है, आई इज इक्वल टू psm डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, ये पहली एसक्यूएल क्वेरी। फिर दोबारा से हम लोगों को दूसरी एसक्यूएल क्वेरी बनानी है, दूसरी टेबल में इंसर्ट कराने के लिए। तो यहाँ पे इसका रेफरेंस psm2 कर देते हैं, और दूसरा है हमारा टेस्ट मार्क। ठीक है, दूसरी टेबल हमारे पास जो है वो है टेस्ट मार्क, जिसमें रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क। ठीक है, तो इसे रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क। रोल नंबर तो वही है, क्योंकि राधा का जो रोल नंबर होगा 11 वही इसकी टेबल में, क्योंकि राधा का ही रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहे हैं, राधा का रोल नंबर 11 है तो राधा का ही मार्क्स एंटर करवा रहे हैं, तो इसलिए रोल नंबर जो ऊपर वाला इंसर्ट होगा वही नीचे भी इंसर्ट होगा। ठीक है ना, तो इसलिए रोल नंबर 11 ही रहेगा। सब्जेक्ट के अंदर हम लोग इंग्लिश कर देते हैं, और मार्क्स ठीक है जी। और इसके बाद हम लोग फिर से जे मैंने ऊपर इनिशियलाइज कर रखा है। ठीक है, आई और जे दो वेरिएबल मैंने ग्लोबल ऊपर इनिशियलाइज कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जे ले लेते हैं, जे इज इक्वल टू psm2 डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा ये psm1 आएगा, psm1। ठीक है, डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो है, यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट होगा ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो अब ये रिकॉर्ड जब इंसर्ट हो जाएगा और मान के चलिए अगले वाले रिकॉर्ड में एरर आ जाता है, मान के चलिए मैंने यहाँ पर सेट इंट कर रखा है लेकिन डाटा मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का भेज दिया, तो एरर आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि पहला वाला रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो जाएगा, दूसरा वाला इंसर्ट नहीं होगा। तो अब एग्जीक्यूट अपडेट अगर मैं कर दूंगा और ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और दूसरा वाला नहीं हुआ तो फिर आपका क्या हो गया, वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों को दो टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है और हम चाहते हैं कि हो तो दोनों में हो, नहीं तो नहीं हो किसी में भी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, कनेक्शन जो हम लोगों ने बनाया था ऊपर, उस कनेक्शन को हम लोग सेट ऑटो कमिट फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन डॉट सेट ऑटो कमिट फॉल्स हो गया, तो बाय डिफॉल्ट होता है ऑटो कमिट ऑन होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिखाई थी। ठीक है ना, तो ऑटो कमिट फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि अब ये रिकॉर्ड टेबल में तो जाएगा
एग्जीक्यूट अपडेट भी होगा, लेकिन वहां पर आपको डिस्प्ले में नजर नहीं आएगा रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड टेबल में तो जाएगा, इंसर्ट भी होगा, लेकिन वहां पर वो डिस्प्ले में नजर नहीं आएगा जब तक कि आप उसे कमिट नहीं करोगे। तो अब कमिट कहाँ किया जाए? तो कमिट के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये कैच के बाद हम लोग एक, ये जो ट्राई का हम लोगों ने कैच बनाया था, ठीक है ना, तो एक फाइनली ब्लॉक और बनाते हैं हम लोग, फाइनली, ठीक है। और फाइनली के अंदर जाकर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेक करेंगे कि आई में भी 1 आ रहा है और जे में भी 1 आ रहा है, तो ये रिकॉर्ड कमिट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए फिर से हम लोग एक ट्राई ब्लॉक इंस्टॉल करते हैं, और क्योंकि जब भी कनेक्शन को यूज करेंगे तो ट्राई कैच ब्लॉक में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि इफ आई इज इक्वल्स टू 1 एंड जे इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि क्या दोनों टेबल में रिकॉर्ड 1 आ रहा है, तो उसका मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन डॉट कमिट करवा रहे हैं। कमिट का मतलब कि ये चेंजेस परमानेंट हो जाए, और नहीं तो हम लोगों ने यहाँ पर कॉन डॉट रोल बैक। तो रोल बैक क्या करता है, वापस से अगर कुछ चीज़ इंसर्ट हुई होती है तो उसको वापस से रोल बैक कर देता है, ठीक है। तो अब अगर आप इस चीज़ को दोबारा से ध्यान से देखेंगे एग्जांपल को, तो मैंने यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश करा और ज्वाइन क्यूरी लगा दी टेबल में जाकर, और मैं चेक कर रहा हूँ कि रोल नंबर दोनों टेबल में 11 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इफ में जाएगा और वो बोलेगा रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो मैंने कमिट को फॉल्स कर दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कमिट फॉल्स नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा, फिर ये ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। ट्रांजैक्शन मतलब कि फिर एक जगह इंसर्ट हो जाएगा, दूसरे में अगर इंसर्ट नहीं हुआ तो फिर एरर दे देगा। तो इसलिए ऑटो कमिट को हम लोगों ने फॉल्स कर दिया। मैंने पहली टेबल में रिकॉर्ड की एसक्यूएल क्वेरी भेजी, लेकिन कमिट नहीं होगी वो। दूसरे टेबल में रिकॉर्ड की एसक्यूएल क्वेरी भेजी इंसर्ट कराने की, कमिट नहीं होगी वो। तो कमिट कब कर रहे हैं, फाइनली ब्लॉक के अंदर। फाइनली ब्लॉक आपको पता है हमेशा कॉल होता ही है, तो उस केस में अगर आई में भी बना रहा है, जे में भी बना रहा है, तो कमिट हो जाएगा, और नहीं तो एल्स के अंदर वो बोलेगा रोल बैक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा एग्जाम्पल है, इसको आप रन कराकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रन कराकर दिखा रहा हूँ आपको। सॉरी, यहाँ पर आप कॉन डॉट कमिट का एक मैसेज भी दे सकते हो। और वैसे ही रोल बैक के बाद ठीक है, तो इसने वैसे दे दिया इंसर्टेड। इंसर्टेड मीन्स कि आप देखोगे आप दोनों टेबल में रिकॉर्ड यहाँ पर भी 11 आ गया, और यहाँ पर दोनों टेबल, ठीक है ना। और इन केस में अगर आपका मान के चले इसमें इंसर्ट हो जाता और इसमें नहीं हो पाता, तो उस केस में वो आपको यहाँ पर रोल बैक करवा देगा, ठीक है।
और अगर दोनों जगह रिकॉर्ड मिलेगा तो वो आपको वही ज्वाइन क्वेरी के थ्रू मैसेज दे देगा ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, तो आज में हम लोग इतना सेशन रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इस क्रॉलेबल रिजल्ट सेट का देखेंगे एग्जाम्पल, और हम लोग DOA देखेंगे कि डाटा ऑब्जेक्ट है क्या होता है हमारा, तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।